नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अजीताज़ होम वाटिका में। मैं आपकी गार्डन सखी और ये देखो गुड मॉर्निंग। आप लोगों का जीवन सूर्योदय गुड से रोशन मॉर्निंग रहे ऐसे, दोस्तों। और खूब खुश रहो, मस्त रहो। बस इन्हीं कामनाओं के साथ आओ आज जानते हैं इन बीज पौधों को कल कैसे लगाएं, ट्रांसप्लांट क्या किया क्या था। करें। और ये देखो, ये सब ये लग गए जो थे, बड़े पौधे टूट के लगभग लगे 6 थे ना, फीट चेरी लंबा वाले। चेरी टोमेटो था ना, वो 6 टूट फीट गया के थे था, ये तो उन सब सारे, की कटिंग मैंने छोटे लगाई छोटे थी। कटिंग। और ये ये सारे मुझे लग लग गए रहा हैं, है ये चल गए बहुत ज़्यादा अच्छी रोज बात है। की तरह। और एक नज़र इन फ्लावर्स पे डाल लेते हैं, फिर छोटा सा चलते हैं पौधा बीज लगाने। अपनी तो जान आइए बराबर। देखिए, कैसे लगाते हैं। पहले तो जितने छोटे बीज हैं उनको उनकी मिट्टी चाल के लेते हैं। और ये हार्वेस्टिंग हल्दी की है। मैं बारिश में नहीं कर पाई थी, तो मेरे पॉट में ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो एक दो हल्दी थोड़ी सी बारिश से ख़राब हो गई थी, फिर भी बहुत हल्दी निकली है। लगभग 1-1.5 किलो के एक छोटे से पॉट में मैंने लगाया था, और 1-1.5 किलो हल्दी हो गई थी। और ये देखो, जो चली हुई मिट्टी है ना, वो मैंने छोटे छोटे बीजों के लिए लिया है। ये सीडलिंग पॉट आप लोगों को अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मिले तो छोटे छोटे देखना, मैंने कट करके वो भी रखा है। ये चली हुई मिट्टी है, इन छोटे बीजों के लिए मैंने ये लिया है। जैसे भिंडी है, भिंडी के बीज थोड़े छोटे होते हैं ना, और मिर्ची है, इन सब के बीज छोटे होते हैं, तो इसके लिए चली हुई मिट्टी है। और नॉर्मल मिट्टी जैसे कोहड़ा, लौकी, नेनुआ, करेला, इन सब के लिए, कोहड़ा, नेनुआ, करेला, इन सब के लिए देखो, बड़े बड़े जो हम सब्जी फल आते हैं ना, वो ये सीडलिंग आते हैं, जो छोटे छोटे पौधे हम लोग ले आते हैं, उसमें वो जो देते हैं ग्रो बैग छोटे छोटे, उनको मैंने सब रख लिया था। चाहे वो पॉली बैग हो, चाहे वो बोरी वाले जो छोटे छोटे मिलते हैं ना, वो सारे मैंने रखे थे। उसी में मैं करेले वगैरह लगाऊंगी। और ये देखो भिंडी का तैयार हो गया। इसी तरह पहले जितनी भी वो ग्रो बैग्स हैं सबको भर लेते हैं। पहले भिंडी में जैसे एक एक या दो दो दाने डालेंगे, एक एक दो भी डाल सकते हैं, इसलिए कि मान लो एक नहीं निकली तो एक खाली रह जाएगा, इसलिए दो डालेंगे भिंडी में। दो दो डाल के, वैसे तो गीला करके डालना चाहिए, पर मैं ऐसे हाथ में गंदगी लगने के डर से ऐसे ही डाल देती हूँ, फिर ऊपर से पानी डालती हूँ। पर बड़े वाले में सब में मैंने पहले गीला किया फिर डाला, क्योंकि भूल ना जाऊँ, एक भूलने की भी प्रॉब्लम बड़ी ज़बरदस्त है मेरे साथ। तो ये जो देखिए भिंडी धीरे धीरे एक एक दो दो करके मैं डालती जा रही हूँ सब में। और उसके बाद फिर जब इसको सब डाल लेंगे तो पानी वहाँ गिर जाएगा तो सब कीचड़ हो जाएगा ना, इस मारे एक एक चीज़ जैसे एक दिन लगाओ तो आराम से विधिवत कोई लगाता है, भड़बड़ हड़बड़। चूँकि स्पेशल बच्ची जो मेरी है उसको नीचे मैं अकेले छोड़ के आई थी, तो मुझे ये भी टेंशन था कि जल्दी भागना है जल्दी भागना है, और देर पे देर होती चली जा रही थी। आप लोगों को पता ही है मेरे बिना वो रहती नहीं, बहुत मुश्किल होता है। तो जो हड़बड़ी का काम होता है ना, वो ऐसे ही होता है कि मैं हड़बड़ 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 हड़बड़। और ये देखो, ये कोहड़े का बीज था। और इस समय जो भी गर्मियों के लिए आप बीज लगाते हो ना, सब हाइब्रिड का ध्यान रखना कि बीज लगाना। मैंने सारे बीज हाइब्रिड के लगाए हैं, तो हाइब्रिड वाले जल्दी फलने लगते हैं। नहीं बहुत गर्मी फिर उधर पड़ने लगेगी तो फिर आपकी सब्जी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। और देसी बीज जो है देर से फलना शुरू होगा और देर तक फलेगा, ये एक होता है ना देसी बीज के साथ। और हाइब्रिड जल्दी फलने लगेगा, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग को तो जल्दी फलना अभी मांग रहा है कि जल्दी फलने लगे, तो उधर जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा जून से। तो फिर हम लोगों को नई सब्जियां लगानी ही हैं जून जुलाई से, तो इसलिए हाइब्रिड इस समय ज़्यादा सटीक पड़ेगा, सूटेबल होगा। ये देखो नेनुआ है, हाइब्रिड का है, ये भी F1 वैरायटी है। और फिर देखो भिंडी मैंने फिर से ले लिया है, क्योंकि लालच हो गई, क्योंकि श्रीमान जी को हमारे यहाँ भिंडी बहुत पसंद है और मेरे बच्चे भी खाते हैं, तो भिंडी मैं थोड़ा ज़्यादा लगाती हूँ। पिछली बार की मेरी भिंडी की पौध थोड़ी ख़राब हो गई थी। बार बार वो देख ही रहे हो मौसम कैसे, बारिश और ये वो करते हर बार मेरी बीज ख़राब हो जाए। फरवरी से लगाना मैंने शुरू किया था, और कभी हमारे यहाँ पेंट का काम लग जाए, कभी कुछ कभी कुछ। तो पिछले साल मेरी भिंडी की फसल इतनी अच्छी नहीं हुई थी, इसलिए मैंने इस बार एहतियातन, ये देखो कोहड़े के बीज है, ये भी हाइब्रिड का है। और ये जो सिविड का जो पैक आता है ना इफ़को का, उसको काट के मैंने उसमें लगाया है। कई तो सीडलिंग मैंने पन्नी में किया है, जो नमक की पन्नी होती है ना,
वो भी बहुत कारगर रहती है। और ये जो ग्रो बैग्स वो वाले हैं जिसमें पौधे हम लोग लेके आते हैं ना, तो वो कोई भी चीज़ मैं फेंकती नहीं, हमेशा रख लेती हूँ। और जब कोशिश करती हूँ बिना काटे निकालना पड़े। और बड़े बीज के लिए मैंने बिल्कुल मिट्टी चाली नहीं है, बस हाथ से ही थोड़ा थोड़ा उलीच उलीच के बस मिट्टी को ऐसे ही ले लिया है। और ये जो दिख रहा है ना डली डली सी, वो गोबर खाद है गाय के, बहुत देशी गाय का पुराना गोबर है, बहुत पुराना। तो वैसे करके मैंने सब में, और भी मुझे कम पड़ गया था तो और मैं ढूंढती रही, क्योंकि करेला, नेनुआ, लौकी, भिंडी, और लौकी भी 2-3 टाइप की मैंने लगाई। एक शंकु वाली आती है ना, शंकु टाइप की ऊपर से उठी हुई रहती है, और एक गोल, एक लंबी वाली, सब हाइब्रिड की लगाई है। कोहड़े लगाया, हाइब्रिड का कोहड़ा लगाया। फिर करेला 2 टाइप के मैंने लगाए, दोनों हाइब्रिड के थे। और थोड़ी सी अरबी भी मैंने बचा के रखी थी, वो भी लगा दी, घुइयाँ जिसको बोलते हैं, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उसके सब्जी घुइयाँ के पत्ते की, इसलिए मैंने पत्तों के लिए घुइयाँ भी लगा दिया है। थोड़ी सी वो उसको सूट नहीं कर पाई, और बीज डालते हुए भी गलती से वो वीडियो कभी कभी ऑफ हो गया था, क्योंकि लंबा टाइम रहता है ना। ये देखो, ये नेनुआ है, और नेनुआ भी 2 टाइप का मैंने लगाया। एक तो हाइब्रिड की वो पतली लंबी वाली आती है, और एक थोड़ी मोटी मोटी छोटी सी होती है, वो दोनों मैंने लगाई। और कोहड़ा लगाया, लौकी की 3 वैरायटी लगाई, एक गोल वाली, एक लंबी वाली, एक शंकु टाइप की। और करेला की 2 वैरायटी मैंने लगाई, घुइयाँ लगाई, भिंडी लगाई, हरी मिर्च लगाई। और जो छोटे बीज थे सबको चाल के लगाया, और बड़े बीज थे ऐसे ही देखो मोटे मोटे, मैंने ऐसे ही बस हाथ से खाली उलीच के सारे। उसके लगाने के बाद सब में मैंने पानी डाल दिया, पहले से नहीं डाला क्योंकि यहाँ पानी पानी हो जाता ना, कीचड़ हो जाता। और ये देखो हार्वेस्टिंग वाली मेरी हल्दी, मिट्टी तो गीली करके लगाने में और सारे को अच्छा रहता, लगाने के बाद मैंने पर एक ऐसी मैंने जगह रखा हाथ जहाँ में मेरे ना लगे ये सोच के धूप आए वहाँ। मैंने और मिट्टी चाहे तो गीली आप नहीं पन्नी से किया। ढक सकते हो, मैंने पन्नी से नहीं ढका, इतने को मैं कैसे ढक पाती। और वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब तो आप कर ही लो, क्योंकि आपको छोटी छोटी बहुत सारी यूज़फुल देखो जानकारियाँ मैं देती रहती हूँ। और देखो पानी से कितना यहाँ कीचड़ कीचड़ हो रहा है, तो इसीलिए मैंने पहले पानी नहीं डाला था, वरना पहले पानी डालना चाहिए। तो वो तो उसके हिसाब से होता है ना। देखो पानी डालने के बाद कोई कोई बीज ऊपर आ जाते हैं। इस बड़े थैले में सब में मैंने 3-3 बीज डाले हैं, कि अगर कोई इन केस नहीं भी निकलता है तो बाकी के बीज मेरे मतलब मेरा पॉट खाली ना रहे, उसमें बीज निकल आए। तो ये सारे को मैं उठा के ऐसी जगह रखने वाली हूँ जहाँ धूप तो आए, पर एक तो मेरे यहाँ ग्रीन नेट लगा हुआ है, तो ठंडी का वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद भी मैंने चीकू का जो पेड़ है उसके नीचे काफ़ी स्पेस है, मैंने वहीं सारे पौधों को धीरे धीरे सेट कर दिया। और अब इसमें पानी रोज़ रोज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर ये इनकेस सूख जाता है, सूखा दिखाई देता है, तो हल्की सी नमी इसमें रहे, इसलिए हाथ से थोड़ा थोड़ा या स्प्रे बॉटल से थोड़ा थोड़ा इसको बाद में मैं गीला करती रहूँगी। और इसको वीडियो 1-2 दिन बाद ये आपके पास जा रहा है, तो उसमें पहले से जो इसमें मैंने बीज डाले थे, लगभग 7-8 दिन हो गए थे, 8 दिन, तो उसमें एक पौधा निकल भी आया है। अभी आप लोगों को दिखेगा कि वो पौधा निकल आया है। तो लौकी के और नेनुआ ये थोड़े हार्ड होते हैं ना, लौकी और करेले के बीज निकलने में 8 से 15 दिन का टाइम लगता है। अगर आप भिगो के घिस के डालते हो तो 4 दिन में भी निकल सकता है। पर मुझे इतनी हड़बड़ी नहीं है कि मैं परेशान हूँ। पर देखो, और ये देखो नौ लौकी का एक निकल भी गया है। सारे को मैंने यहाँ रख दिया, और देखो धूप आ भी रही है, यहाँ आराम से पूरी धूप लग रही है इसमें। और सब में 2-2 3-3 बीज मैंने डाले हैं, जैसे बड़े वाले हैं। और ये लगभग 7-8 दिन पहले डाले थे। तो ये देखो इसमें निकलने भी धीरे धीरे इसमें शुरू हो गए हैं। और ये, और इसमें भी देखो थोड़े थोड़े हो रहे हैं, बाकी देखते हैं।
और सेम का तो पहले लगाया था, लगभग 15 दिन हो गए ना। ये इतने सारे सीड मेरे पास अवेलेबल सारे हैं। हाइब्रिड के हैं। ये भिंडी का सीड है, इसकी मैं और सीडलिंग जाके करनी कुछ है। ले आई थी। और तो ये अभी ग्वारफली थोड़े तुरई हो समय गया, बाद इसकी लगेगी, सीडलिंग पर आज इन मुझे सब चीज़ों करनी को है। जैसे नेनुआ, और लौकी, देखती हूँ मैं। करेला, ये भिंडी, करेला बैगन। सबसे बैगन पहले भी आज कई मैं टाइप के लौकी होते की हैं ना, करती हूँ। मैंने पहले लौकी लगा लिए की थे, इसलिए बैगन अभी ये नहीं लगाया। दोनों वैरायटी पर की आप लोग देख लो की और ज़रूर लौकियाँ हैं। लगाना। ये जैसे ये गोल लौकी है और मैंने इस ये बार लगाई है, लंबी है। बहुत आज मैं बढ़िया इसकी होती है, सीडलिंग बहुत कर एक दूँ। साथ फलती है। और और ये एग इसकी प्लांट जो सीडलिंग सफ़ेद कर बैगन दूँ। है, ये तो बहुत मज़ेदार होता है, बहुत तुरई ही की अच्छा होता है। और और अगर अच्छे से फल गया तो करेला एक की डलिया हर हफ्ते करेला देगा। और तो भी बहुत प्लीज़ सारी वीडियो सब्जियां पसंद मेरे आए पास तो अवेलेबल लाइक हैं, सब्सक्राइब जरूर होती करो। रहती और हैं। आप जो है सीड का तो जो अक्सर भी लाइक करना, गार्डनर सब्सक्राइब होता है करना उसके भूल पास सीड जाते हो। रखा जाना ही तो होता है, प्लीज़ तो वो बहुत अपने मेहनत से आप लोगों रिक्वायरमेंट के के हिसाब लिए से। ये इसमें वीडियो ग्वारफली है बनाते हैं। बहुत, इसी समय और मुझे वो भी लगाना चाहिए। जिससे कि अधिक से अधिक राजमा, लोग प्रेरित हों राजमा और की भी लगाएं। सीडलिंग मेरे आसपास होनी चाहिए। ग्वारफली कितने है, लोगों ने मुझको देख ग्वारफली के ये प्रेरणा मिली, ग्वारफली, उनको कितने इसकी लोगों ने भी लगाना शुरू किया। अभी अगर बो तो दिया गया तो प्लीज़ आप ज़्यादा भी अच्छा है, इंस्पायर हो और इनको ज़रूर बोना चाहिए। लगाओ। और मेरे वीडियो इसमें पसंद बहुत आता है सारी तो हैं। लाइक तो और चलो ओके, सब्सक्राइब मैं जरूर निकालती करो। हूँ, थैंक्स ये मेरे फॉर हाथ फंस जाएंगे। वाचिंग एंड